2 दिन पहले गांव के युवक ने किशोरी से रेप किया। बच्ची को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर आरोप लगा है कि उसने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत गंभीर है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेजा है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। आरोपी गिरफ्तार है। एटा कोतवाली क्षेत्र का हम जिक्र करेंगे। यहाँ की घटना बताई जा रही है। तो छोटी बच्ची जिसे बहला फुसलाकर ये घर ले गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची का इलाज चल रहा है। आरोपी गिरफ्तार है। एटा से बड़ी खबर। दो दिन पहले गांव के युवक पर आरोप है कि उसने दुष्कर्म किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने शिक्षकों की नियुक्ति पर कहा है कि निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है। चयन प्रक्रिया में कोई सिफारिश नहीं लगाई गई, किसी की नहीं हुई। शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा रहा है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दे करके हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसमें से तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 494 सहायक अध्यापकों, एलटी एवं 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है और साथ ही साथ राजकीय इंटर कॉलेजों के 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पर तमाम अफसर भी थे और मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पे। आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला? जी सर। कहाँ से हैं आप? जी बलिया से सर। बलिया से आई हैं। तो कब ये भर्ती निकली थी और कैसी रही प्रक्रिया? सर 2018 में ये भर्ती आई थी और लिखित परीक्षा हुआ, फिर लोक सेवा आयोग द्वारा इसका काउंसलिंग किया गया, फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हम लोगों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ। उसके बाद आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। कैसा रहा यहाँ पे तक का सफर? आप लोग तो बड़े लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा। आज जो इतने संघर्षों के बाद जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, 2018 की वैकेंसी थी और एग्जाम हुआ 20 में, फिर फर्स्ट लिस्ट आई, फिर सेकंड लिस्ट आई, तो फिर हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया। आज बहुत खुश है हम लोग कि। आप भी बलिया से हैं सर? जी सर, बलिया से हैं। बलिया से ही हैं सब लोग? बलिया से। जी जी जी। तो कैसा रहा सफर आपका? बहुत सुंदर रहा। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया गया है, हम लोग खुश हैं। धन्यवाद। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हम जिक्र कर रहे थे। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटा। इसके साथ ही सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। कहा ये विकसित भारत है, भारत किसी को छेड़ता नहीं है। अगर किसी ने सेंध लगाई तो फिर भारत उसे छोड़ता नहीं है। विकसित भारत कैसा है इसकी झलक
कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वो उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। एक और बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता देते हैं। दुकान पर सामान लेने गई युवती से मारपीट, युवती के साथ दुकानदार ने मारपीट की है और दुकानदार युवती उसके परिजनों को धमकी भी दे रहा है। थाने में जाकर युवती ने दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। कुर्रा थाना पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, ये आरोप लग रहा है। पीड़ित युवती ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। एसपी का आदेश, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। दबंगों ने की थी युवती के साथ छेड़खानी, मारपीट। थाना कुर्रा इलाके के एक गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। मैं दुकान पे गई थी कलावा लेने, उन्होंने मुझे कलावा दिया, फिर उन्होंने मेरे छाती पे हाथ चलाया। फिर मैंने कहा 5 रुपए की चॉकलेट दे दो, उन्होंने चॉकलेट दी, उठा मेरे हाथ पकड़ लिया, अंदर खींचा। मैं हाथ छोड़ के मम्मी को टेरने आई, मम्मी गई, मम्मी को उठा के तो इतनी हिम्मत तो मुझे शिकायत करने आई। फिर इन्होंने उठा, बंद करके चुटिया पकड़ के गिरा लिया और मारा। एक बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल, आपात स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई है। जॉइंट सीपी, अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही। यमुना प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही है। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल की गई है। तो ये तस्वीरें मॉक ड्रिल की आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। इंदौरा बाग चौराहा किसान पथ के पास लगी आग, बिना अनुमति चल रही कैंटीन में यह आग लग गई है। देसी अंग्रेजी शराब की दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद कैंटीन में जो आग लगी थी उसे बुझाया गया। बीकेटी थाना क्षेत्र के सीतापुर रोड की घटना बताई जा रही है। एक बड़ी खबर मैनपुरी से आपको बता देते हैं। पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मासूम की जान चली गई। बच्चों के साथ नहाने गया था 9 साल का ऋतिक, पानी से भरे गड्ढे में डूब गया। बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम है। थाना करहल इलाके के ग्राम नगला खुसाल की घटना बताई जा रही है। एक 9 साल का बच्चा डूबने से इसकी मौत हो गई है। दुखद। एक बड़ी खबर रामपुर से आपको बता देते हैं। पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर जख्मी हुआ। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुए हैं। शिवपुरम के जंगल में हुई मुठभेड़, आरोपी पर पहले से दर्ज गौकशी के केस। कल पशु के अवशेष मिले थे। एडिशनल एसपी ने इस बारे में जानकारी दी। प्रयास के क्रम में पता चला कि उसमें घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त शिवापुरम के खंडहरों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और घेराबंदी की कोशिश की। घेराबंदी जैसे ही हुई वैसे ही जो बदमाश था उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल थे
और किस तरह से ये घटना कारित की गई। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस वगैरह बरामद किया गया है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। बड़ी खबर बुलंदशहर से। क्राइम ब्रांच फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनकर ठगी, रिकवरी एजेंट बनकर ठगने वाले 2 शातिर गिरफ्तार हुए हैं। ऐप के जरिए लोन पेंडिंग वाले वाहनों का पता लगाते थे। पता लगाकर वाहन मालिकों को लूटते थे। शातिर आरोपी एजेंट और क्राइम ब्रांच स्टाफ बनकर धोखाधड़ी करते थे। कब्जे से पुलिस लिखी हुई बाइक, तमंचा, कारतूस, नगद बरामद हुआ है। गुलावटी पुलिस ने सूरज और भानु प्रताप को अरेस्ट किया है। 6 मई 2025 को थाना गुलावटी पुलिस के द्वारा 2 शातिर ठग जिनका नाम भानु प्रताप निवासी ग्राम नयाबास एवं सरजू निवासी ग्राम भटौना को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह एक ऐप के माध्यम से फाइनेंस की हुई बाइक का पता कर उनके मालिकों को रास्ते में रोककर अवैध धन की वसूली करते थे। पुलिस के द्वारा इनके पास से एक बुलेट बाइक बरामद की गई है जिस पर पुलिस लिखा है, जिस पर यह चलते थे एवं लोगों को क्राइम ब्रांच का बताकर भय दिखाकर अवैध धन वसूलते थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आते हैं, तब यह साफ हो गया कि भारत की बेटियों ने मसूद अजहर को निपटाने की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी। दोनों बेटियां देश के सामने आती हैं और फिर बताती हैं कि मसूद अजहर का वजूद कैसे खत्म हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम हमले का भारत ने निर्णायक जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में थल, जल और वायु तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत का परिचय दिया। प्रेस ब्रीफिंग में जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की जानकारी दी, तो वो सिर्फ सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि नारी शक्ति का गर्जन भी था। ये जाबाज महिलाएं आज भारत की सैन्य शक्ति का नया चेहरा हैं, जिन्होंने दुश्मन को चेताया और देशवासियों को गर्व से भर दिया। जानिए कौन है सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना की सिग्नल कोर अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। 1981 में वडोदरा में जन्म हुआ। गुजरात की रहने वाली साहसी महिला अधिकारी। रिश्ता सैन्य परिवार से है, दादा पिता भी सैनिक थे। बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1999 में ओटीए से कमीशन प्राप्त किया। कई उग्रवाद रोधी क्षेत्रों में तैनाती मिली। पहली महिला जिसने विदेशी अभ्यास का नेतृत्व किया। एक्सरसाइज फोर्स 18 का सफल नेतृत्व किया। कांगो में यूएन मिशन में सेवा भी दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। अब आपको बताते हैं भारत की दूसरी निडर जाबाज महिला ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। जानिए कौन है व्योमिका सिंह। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर है व्योमिका सिंह। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सेना में आई। 18 दिसंबर 2019 को परमानेंट कमीशन मिला। हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन मिला। एनसीसी से मिला वर्दी पहनने का सपना। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती मिली। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम। ऊंचाई और खराब मौसम में उड़ान का अनुभव। पूर्वोत्तर भारत में भी कई मिशन पूरे किए।
A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. इस ऑपरेशन में जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे नाम सामने आए तो ये स्पष्ट हो गया कि भारत की बेटियां सिर्फ सरहद की रखवाली ही नहीं, दुश्मन को ठिकाने लगाने की भी काबिलियत रखती हैं। आज की नारी सिर्फ सीमाओं पर खड़ी नहीं है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भारत समाचार की तरफ से सैल्यूट। जय हिंद, जय नारी शक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान के इस मुंहतोड़ जवाब ने जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को भी भस्म कर दिया। धमाके इतने तेज रहे कि मसूद अजहर तो किसी तरह से बच गया, मगर उसके परिवार में लाशें बिछ गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी की पूरी 14, जिसमें 4 तो करीबी थे, बहन और बहनोई भी शामिल था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस वक्त पाकिस्तान अपने मुल्क की खैर मना रहा था, उसी वक्त भारतीय वायुसेना ने सीमा पार ऐसा कहर बरपाया कि दहशतगर्दों की रूहें कांप उठी। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तैयारी, निशाने की सटीकता और दुश्मन के सीने में घर में घुसकर फोड़ने की मिसाल है। हिंदुस्तान के इस मुंहतोड़ जवाब ने जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर के सुरक्षित समझे जाने वाले ठिकानों को भी भस्म कर दिया। और धमाके इतने तेज थे कि मसूद अजहर तो किसी तरह बच गया, मगर उसके परिवार की लाशें बिछ गई। मसूद अजहर का खानदान तबाह, परिवार के 14 लोग मारे गए, 10 परिजन और 4 करीबी सहयोगी ढेर हो गए। मसूद का भाई हुजैफा ढेर, बहन, बहनोई, भांजा, भाभी समेत 14 लोगों का खेल खत्म। आतंकियों का आका मसूद अजहर अब मारा मारा फिर रहा है। अपनों की लाशों के बीच खड़ा वो दरिंदा जिसने मासूमों के खून से खेला था, आज कह रहा है काश मैं भी मर जाता। आतंक का सौदागर अब अपनों को कंधा देने को तरस रहा है। भारत के एक वार ने उसे जिंदा लाश बना दिया। जैश ए मोहम्मद का खूनी सरगना मसूद अजहर भारत की धरती पर मौत का सौदागर बनकर उतरा। संसद से लेकर पुलवामा तक उसने मासूमों का खून बहाया। अब अपने उजड़े घर को देख वही कसाई इंसानियत की कीमत समझ रहा है। मसूद अजहर की नापाक हरकतें। 1999 कांधार में इंडियन एयरलाइंस विमान को हाईजैक किया। 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा विस्फोट में 38 लोगों की जान ले ली। 2001 संसद भवन में घुसकर गोलीबारी, 9 सुरक्षाकर्मी शहीद कर दिए। 2005 अयोध्या राम मंदिर परिसर में उसने हमला करवाया। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 7 जवान शहीद। 2016 उरी आर्मी कैंप पर हमला, 19 जवान शहीद। 2017 नगरोटा सैनिक कैंप पर गोलीबारी। 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। भारत अब वो नहीं जो चुपचाप सहता था, अब वार सीधा दुश्मन के सीने पर होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक के ठिकानों को राख कर दिया, बल्कि मसूद अजहर जैसे दरिंदे की रगों में भी डर घोल दिया। जिसने कभी भारत को रोने पर मजबूर किया, आज वो खुद अपने उजड़े घर में बिलख रहा है। भगोड़ा भाग निकला, मौत के लिए भीख मांग रहा है। अब साफ है, हिंदुस्तान माफ नहीं करता, सीधे साफ करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि कल तक ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कितने आतंकी मारे गए। हालांकि 70 से 90 का डाटा तो सर्कुलेट हो रहा था। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ चुकी है 100 की। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सरकार ने कहा है अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हम जवाब देंगे। 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की। कल 9 आतंकी ठिकानों का जिक्र हुआ था और 1:04 से 1:11 तक 7 मिनट में 9 ठिकानों को स्वाहा कर दिया गया था। वैसे ये पूरा ऑपरेशन 25 मिनट चला था। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर अमृतसर से। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। अमृतसर को निशाना बनाकर दागी मिसाइलें। मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने हवा में मारा। पंजाब के अमृतसर में मिसाइल के टुकड़े मिले। दुधाला, जेठूवाल, पंधेर के खेतों में मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। पंजाब पुलिस ने आर्मी को इस बारे में जानकारी दी। MLRS सिस्टम से लॉन्च किए जाने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अमृतसर स्पेशली यूं तो पंजाब भी बहुत संवेदनशील स्टेट है, बॉर्डर एरिया है, लेकिन अमृतसर को अमूमन टारगेट बनाने की कोशिश होती है। यहां पर भी देखिए कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। लोकल पुलिस ने इंटेलिजेंस को बाकायदा इस बारे में जानकारी दी है। पंजाब पुलिस ने आर्मी को इस बारे में जानकारी दी है। MLRS सिस्टम से लॉन्च किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर अमृतसर से। हालांकि आप देख रहे हैं कि पुंछ को किस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है, तो अमृतसर को भी निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसके जो मेन ठिकाने थे, चाहे मरकज बहावलपुर का जिक्र करें जो जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, या फिर मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का ठिकाना, या सरजल जो है जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, अलग अलग जगहों पे इनका जिस तरह से पूरा ये गढ़ था उसे टारगेट किया गया सेना की तरफ से। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति से बातचीत करते हैं। स्वाति, हालांकि भारत हर तरह से तैयार है, लेकिन किस तरह की शरारत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है पूरी तरह से, और यही वजह है कि कल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो है किस तरह से आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, और अब अमृतसर को निशाना बनाकर जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, और टुकड़े जो हैं मिसाइलें के वो खेतों से बरामद किया गया है। और अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी जो है वो पंजाब पुलिस ने ये जानकारी आर्मी को दी है, सूचना इसकी दी गई है, और MLRS सिस्टम से लॉन्च किए जाने की आशंका जताई जा रही है। और दुधाला की बात करें, हम पंधेर की बात करते हैं, तो खेतों में जो मिसाइलों के टुकड़े हैं वो मिले हैं, और उससे तुरंत बाद जो है पंजाब पुलिस की ओर से आर्मी को इसकी जानकारी दे दी गई है। और लगातार जो अगर हम बात करें अमृतसर की, खास तौर पर पंजाब की बात करते हैं, तो वहां पर अलर्ट है, और जो मिसाइलों के जो टुकड़े बरामद किए गए उसके बाद से तमाम एजेंसियां और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट है, और तुरंत जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने आर्मी को पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स इसकी दी गई है। और साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आ रही है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह के जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो बरामद किए गए हैं अलग अलग जगहों से, और जो खेत है वहां से ये बरामद किए गए। स्वाति, आप रहिए हमारे साथ। एक और इन्फॉर्मेशन है वो भी बता देते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अमृतसर में बुधवार रात 6 धमाके सुने गए। ये सोनिक बूम था, और ये तब सुनाई देता है जब फाइटर जेट्स की जो ध्वनि की रफ्तार होती है 1225 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज ये उड़ता है। तो बहुत शुक्रिया स्वाति अपडेट्स के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान को आप मजाक में ले ही नहीं सकते, उसकी फितरत है उत्पात मचाना। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार कर लिया है कि भारत ने आज 9 शहरों में ड्रोन हमले किए, यानी कि कल का वो जिक्र कर रहा है। पाक सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। 7 और 8 मई को भारत ने हमले किए। लाहौर, कराची छोड़ गुजरावाला, रावलपिंडी में हमले हुए। पाक बहावलपुर और मियांवाली में भी हमले किए गए हैं। भारतीय ड्रोन संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास दिखे। पाक ये कह रहा है भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कई बड़े चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए भी वहां के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने हमला किया है। हालांकि अब एक्सेप्टेंस भी, तो पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। बड़ी खबर।
तो पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक बयान जारी करके स्वीकार कर लिया कि 7 और 8 मई की रात भारत ने उनके 9 शहरों में ड्रोन से हमले किए। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा वो कहते हैं कि ड्रोन हमले हुए, जिसमें लाहौर, कराची, छोर, गुजरावाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और मियांवाली जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। पाक सेना ने दावा किया कि भारतीय ड्रोन कई संवेदनशील सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों के आसपास देखे गए और कुछ इलाकों में मामूली विस्फोट भी हुए हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से जो है, देखिए, इस पर तो प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों को और अपने विपक्ष के नेताओं को सभी को बाकायदा जानकारी दी है इसको लेकर। अब हम बात करेंगे वो 9 टारगेट और 9 अटैक्स की। महज 7 मिनट में जब देश ने आंख खोली थी, सब कुछ बदल चुका था। भारत पहलगाम हमले का बदला ले चुका था। आतंकियों ने भारत के 26 लोगों को बेरहमी से मारा था, तो भारत ने 100 को निपटा दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक की, जिसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। यह कार्रवाई खुफिया एजेंसी रॉ के इनपुट पर की गई थी। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने शामिल रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। भारत ने लिया पहलगाम का बदला। 26 के बदले 90 निपटाए। चुन चुन कर आतंक के ठिकानों को जमींदोज किया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। भारत की सेना ने बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर रहे मरकज सुभान को निशाना बनाया। बहावलपुर शहर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है। इसके साथ ही भारत ने मुरीद के शहर के उमालखुरा मस्जिद को भी निशाना बनाया। मुरीद को लश्कर-ए-तैयबा का अहम केंद्र माना जाता है। हम आपको दिखाएंगे भारत ने किन किन ठिकानों को कैसे निपटाया। भारत ने पाकिस्तान में किन 9 टारगेट्स को खास तौर से चुना। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है। यहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये 15 एकड़ में फैला हुआ है। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग यही हुई थी। आतंकियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई। मरकज में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का घर था। मुरीद के पंजाब लश्कर का कैंप। पाकिस्तान में लश्कर का सबसे अहम ट्रेनिंग सेंटर है ये। उसामा बिन लादेन ने इसी सेंटर को 1 करोड़ की फंडिंग की थी। अजमल कसाब समेत 26/11 मुंबई हमले के आतंकियों को खास तौर से यहाँ पर ट्रेनिंग मिली थी। सेना ने इसे जमींदोज कर दिया। सरजाल जैश की अहम लॉन्चिंग साइट। ये सेंटर भारतीय सीमा सांबा सेक्टर जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स भारत में गिराए जाते हैं। सेना ने इसे भी जमींदोज कर दिया। महमूना जोया सियालकोट। हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप है यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हैं। सेना ने यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की है। बरनाला लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा अड्डा। यहाँ से होती है पुंछ, राजौरी, रियासी सेक्टर में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ। राजौरी के पास LOC से 10 किलोमीटर दूर है। ये बड़ा आतंकी कैंप है। कोटली जैश का प्रमुख सेंटर। ये राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तैयबा का कैंप यहीं पर है। ये POK के कोटली शहर में मिलिट्री कैंप से 2 किलोमीटर दूर मौजूद है। इमारत में 100 से 125 जैश के कैडर के ठहरने की क्षमता है। हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जर्रार इसका प्रमुख है। जर्रार जैश-ए-मोहम्मद की शूरा काउंसिल का सदस्य है। जर्रार को NIA ने 2016 में जम्मू के नगरोटा स्थित भारतीय सेना शिविर पर हमले के मामले में वांटेड बनाया था। मस्कर राहिल शाहिद यानी कि कोटली हिजबुल का ये ट्रेनिंग सेंटर है। सुनसान और पहाड़ी इलाकों में है। यहाँ सिर्फ कच्चे रास्ते से पहुंचा जा सकता है। यहाँ आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।
स्नाइपर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी। पहाड़ों में जंग लड़ने और सर्वाइवल ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती थी। इस कैंप में 150 से 200 आतंकी कैडर को रखने की व्यवस्था थी। आमतौर पर यहाँ 25 से 30 आतंकी हमेशा मौजूद रहते थे। कैंप की निगरानी अबू माज करता था। इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन खुद नए कैडर को ट्रेनिंग देता था। यहाँ आतंकियों के पोस्टर, वीडियो और तस्वीरें रखी हुई थी ताकि नए कैडर को कट्टरपंथी बनाया जा सके, जिसे सेना ने स्वाहा कर दिया। शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। ये कैंप चेला बांदी पुल मुजफ्फराबाद नीलम रोड के पास मौजूद था। इसे हुजैफा बिन यमन कैंप भी कहा जाता है। कैंप में फायरिंग रेंज, ट्रेनिंग ग्राउंड, एलईटी मदरसा और लगभग 40 कमरे थे। यहाँ 200 से 250 आतंकियों के रुकने की क्षमता थी। आमतौर पर यहाँ 40 से 50 आतंकी हमेशा रहते थे। यहाँ दौराए आम नाम की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें लड़ाकों को फिजिकल ट्रेनिंग, जीपीएस, नक्शा पढ़ना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस कैंप का चीफ अबू दुजाना रहा। कमर भाई ट्रेनिंग शेड्यूल देखता है। यहाँ पर हाफिज सईद भी नए लड़ाकों का स्वागत करने पहुँचता रहा है। ये कैंप स्टेजिंग सेंटर के रूप में भी काम करता है। यहाँ से आतंकियों को उत्तर कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में भेजा जाता है। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ए मोहम्मद का रिश्ता इससे है। एलओसी के बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से रणनीतिक तौर पर ये अहम है। ये कैंप ट्रांजिट फैसिलिटी के रूप में काम करता रहा, यानी यहाँ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए रवाना किया जाता रहा। जैश ए मोहम्मद के 50 से 100 आतंकी यहाँ पर रहते हैं। भारत में आने से पहले अंतिम पड़ाव के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था। इस कैंप को मुफ्ती असगर खान कश्मीरी चलाता रहा है। कुल मिला के सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के खास 9 टारगेट्स को अटैक करके जमींदोज कर दिया और बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक बड़ी खबर लखीमपुर से आ रही है। जल निगम की टंकी फटने का मामला एई एहसान खान, जेई महेंद्र कुमार सेवा से बर्खास्त, एक्सीएन योगेंद्र नीरज सेटिंग कर कार्रवाई से बचा। योगेंद्र नीरज को सिर्फ मुख्यालय अटैच किया गया है। योगेंद्र नीरज की देखरेख में टंकी का निर्माण हुआ था। चीफ इंजीनियर आरबी राम का योगेंद्र नीरज को संरक्षण। योगेंद्र नीरज ने भाई की फर्म को करोड़ों का काम दिलाया। अक्षिता कंस्ट्रक्शन के आधे अधूरे कामों की जांच नहीं की। बड़ी खबर इस वक्त। शारिक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शारिक, किस तरह से बड़ा स्कैम हुआ, डिटेल बताइएगा जरा। देखिए, जल निगम की शिकायतें लगातार आ रही थी और इस बात की शिकायत जो यहाँ के 2 विधायक हैं उन्होंने भी की थी, लेकिन फिर भी इस मामले में जिस तरह से शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया और ईसानगर के शेखपुर इलाके में एक टंकी भी फटी थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें एक्शन लिया है। जो संविदा पर जेई एहसान खान और जेई महेंद्र कुमार थे, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा जो एक्सीएन थे योगेंद्र कुमार नीरज, उनको सिर्फ ट्रांसफर कराया गया। ये बताया जा रहा है इस सिर्फ ट्रांसफर के पीछे वजह जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऐसी हैं आरबी राम, उनका संरक्षण प्राप्त होना बताया जाता है। जिस तरह से योगेंद्र नीरज पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, वो तमाम सारे सवालात को उठा रही है और अब चूंकि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का इनके ऊपर संरक्षण है, तो जाहिर सी बात है ये कार्रवाई से बच गया है। अब ये बात इस बात को चर्चा को लेकर है, इस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। चूंकि इसके भाई की खुद ही फर्म जो अक्षिता कंस्ट्रक्शन थी, उसको भी इस पर आरोप था करोड़ों रुपए का काम दिलाया। तो अभी जिस तरह से योगेंद्र कुमार नीरज पूरे मामले में कार्रवाई से बच गए, ये तमाम सारे सवाल जरूर उठा रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर मऊ से आ रही है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण हुआ है। किशोर के अपहरण का पिता ने आरोप लगा दिया। पढ़ने आए बच्चे को किसी ने फोन करके बुलाया। बाहर काली गाड़ी से आए लोगों ने अपहरण किया। परिजन ये कह रहे हैं। मारने पीटने की सूचना बेटे के व्हाट्सएप पर दी। चौबेपुर वाराणसी में मौका पाकर गाड़ी से उतर भागा पीड़ित। सूचना पर पुलिस ने वाराणसी से बच्चे को बरामद कर लिया है। संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। सारा लखनसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बच्चे ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, उसे किडनैप किया गया था, लेकिन वो बच निकलता है। अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो इस पूरे मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और जड़ तक जाती है कि क्या इसके मूल कारण रहे, क्या वास्तव में बच्चे के साथ हुआ था। बड़ी खबर। विनय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनय, ये अच्छी बात है कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चा जो है बच गया, लेकिन क्या हुआ था, क्या कंप्लेन की गई है फादर की तरफ से?
जो हमें जानकारी निकल के आई है, पता चला है कि 16 वर्षीय जो किशोर है उसका नाम आकाश यादव है, जो गाजीपुर जनपद के मर्दा थाना क्षेत्र के मठिया गांव का रहने वाला है। मऊ के बड़ुआ गोदाम स्थित एक लाइब्रेरी में वो पढ़ाई करता था। बुधवार को लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान उसके मोबाइल पर एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद वो बाहर निकला। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको अपने गाड़ी में बैठाया, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में से घुमाया गया। उसके बाद फोन कॉल पर मिली सूचना पर भरोसा करते हुए वह उसका अपहरणकर्ताओं के साथ चला गया। पता चला कि वो गाड़ी में बेहोश है, लेकिन जब वो बनारस पहुंचा तो देखा कि गाड़ी कहीं रुकी हुई है और जो अपहरणकर्ता थे वो घर से बाहर कार से बाहर निकले हुए हैं और सामने कुछ बारात जैसा सीन था। तो मौका उसको दिखा और वो उसी समय गाड़ी से बाहर निकला और किसी तरीके से अपने परिजनों को फोन पर मैसेज किया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में कितनी हकीकत है, क्या है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर आगरा से, कार चढ़ाकर हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की साजिश की। एक्सीडेंट दिखाने के लिए व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। संजीव को कई बार कार से रौंद कर उतारा मौत के घाट। 22 दिन बाद 3 आरोपी धर्मेंद्र, लाखन, पवन गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के मामले में फरार चल रहे थे तीनों अभियुक्त। मृतक द्वारा उधारी के 50 लाख मांगने पर की थी हत्या। गांव से 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला था शव। हत्यारों ने पहले होटल बुलाकर शराब पिलाई, दावत दी। संजीव के निकलते ही धर्मेंद्र ने साथियों को दी थी सूचना। रास्ते में खड़े लाखन, पवन ने घटना को अंजाम दिया। धर्मेंद्र ने घर दुकान के लिए संजीव से लाखों उधार लिए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर महोबा से, 3 दिन से लापता युवक का शव मिला संदिग्ध परिस्थितियों में। फांसी से लटकता मिला शव। कब्रिस्तान में लगे पेड़ से शव लटका हुआ था। सनसनी फैल गई। चरखारी के महाराजपुर गांव का रहने वाला था मृतक। 18 अप्रैल को हुआ था युवक का विवाह। पत्नी के ससुराल आने के बाद गायब हो गया था। शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सीओ कुलपहाड़ ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। जैतपुर कस्बा के श्रीनगर तिगैला के पास का मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नशे में होमगार्ड का वीडियो वायरल। शराब के नशे में होमगार्ड रोड किनारे लौटता रहा। रमेश कुमार इसका नाम था। थाने में तैनात है कुरारा। झलोखर गांव का बताया जा रहा है ये वीडियो। 3000 रुपया हो गया, देखिएगा जरा। जूता 3000 रुपया। कुरारा थाने में तैनात है, नशा कर रखा है, ऑन ड्यूटी। अब ये अपना ही जब इसे होश नहीं है तो ये लोगों की कैसे सुरक्षा करेगा, सोचिएगा जरा। संभल हिंसा की जांच पड़ताल से जुड़ा मामला। सपा विधायक के बेटे को आज एसआईटी ने बुलाया। सुहेल इकबाल बयान दर्ज कराने कोतवाली संभल पहुंचे। एसआईटी सुहेल इकबाल के आज फिर बयान करेगी दर्ज। 2 दिन पहले भी सुहेल से 5 घंटे की गई थी पूछताछ। संभल कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर लाहौर से आपको बता दें, एक और बड़े धमाके की खबर आ रही है। लाहौर के डीएचए फेज 6 में धमाके की खबर। नए लाहौर में लोगों में मची भगदड़। वॉल्टन के बाद अब डीएचए फेज 6 में धमाके की खबर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर, और अब लाहौर जो है वो भी देखिएगा जरा। यहां पर एक और खबर, वॉल्टन के बाद डीएचए फेज 6 में धमाका हुआ है। एक और बड़ा धमाका। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट, यानी कि शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है उनका। कल भी खबर आई थी, 7000 अंकों की गिरावट के बाद ट्रेडिंग रोकी गई है। डिस्टर्बेंस तो तभी से शुरू हो गया था जब एयर स्ट्राइक एक तरह से कर दी थी और स्पेस बंद कर दिया था भारत ने। उसके बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो चुका था। अलग अलग अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी रऊफ असगर के मारे जाने की खबर आ रही है। यानी कि इस बार जड़ पर प्रहार हुआ। मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ असगर मारा गया है।
मास्टरमाइंड माना जाता था। इसे ऑपरेशन सिंदूर में ये मारा गया है। अलग अलग ठिकानों पर सेना ने कार्रवाई की, जिसमें जैश और लश्कर के बड़े ठिकाने थे, जिसका हमने जिक्र भी किया। वो जो 9 स्पेसिफिक टारगेट थे, उन्हें खास तौर से चुना गया था। चाहे बहावलपुर की बात करें, जिसमें जैश ए मोहम्मद का वो मेन हेडक्वार्टर हो, या फिर मुरीदके की बात करें, वो लश्कर तैयबा का मेन हेडक्वार्टर था, सरजल की बात करें, या फिर महमूना जोया सियालकोट की बात करें, वो हिजबुल मुजाहिदीन का मेन क्वार्टर था। मरकज अहले हदीस बरनाला जो है, ये भी लश्कर तैयबा का क्वार्टर था और ट्रेनिंग दी जाती थी। और कोटली की बात करें, या फिर हम मुजफ्फराबाद की बात करें, और अलग अलग जगहों से खबर भी आई जो हम आपको बता रहे हैं। हर अपडेट हम आपको सबसे पहले बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।